ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। जब हम अंतर्दृष्टि करके रहते हैं तो हमें अपने आप से ही प्रेम होता है, अपनी ही रुचि उत्पन्न होती है। वह रुचि ही हमको तारती है और परसन्मुख होते हैं तो पर के प्रति राग द्वेष होता है। वह राग द्वेष ही हमको संसार में रखता है। परद्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। अपनी रुचि अपना प्रेम वही पर पदार्थों के प्रति राग द्वेष को मिटाता है। अपने सन्मुख रहकर अपनी रुचि बढ़ाइए। अपनी दृष्टि अपने सिर से पैरों तक रहे। उसी से हमको सुख शांति का अनुभव होता है। उत्तम स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं, रोगादि से मुक्त रहते हैं। अंतर्दृष्टि से हम अपना ही सेवन करते हैं और अपना ही सेवन हमें महा आनंद देता है। एक बार अबाउट टर्न करिए, बाहर से भीतर आइए, फिर सहज ही आपको भीतर सुख का अनुभव होने लगेगा। पुरुषार्थ बस अबाउट टर्न करने जितना है, बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख होना है। इसी से मोक्ष मार्ग बन जाता है। बाहर की दुनिया अनंत है और अपनी दुनिया अपने सिर से पैरों तक अंत सहित है, सीमा सहित है। इसलिए हम अपने पार को पा सकते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया अथाह होने से उसके पार को पाना संभव नहीं है। और बाहर की दुनिया के सन्मुख रहने से राग द्वेष की ही प्रवृत्ति होती है। और राग द्वेष ही हमें मूर्त कर्मों से बांधता है। फिर मूर्त कर्मों का उदय ही हमारे सुख का घात करता है। और मोक्ष मार्ग का वास्तव में विस्तार नहीं है, बस अपना मुख अपनी ओर करना, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। अपनी दृष्टि को बस सिर से लेकर पैर तक जो अपना क्षेत्र है, अपना विस्तार है, इसी के सन्मुख रहना है। और इस सन्मुख रहने में
हमारा सहज ही अंतर में विचरण होता है। शरीर के विभिन्न भागों की संवेदना का हमको अनुभव होता है। और यह अनुभव करते हुए ही हमको रहना है। वैश्विक सुख पाने के लिए हम कितने ही प्रयत्न करते हैं, कितना ही पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी हमको सुख की प्राप्ति नहीं होती। और अंतरंग में रहने का थोड़ा भी प्रयत्न करें तो हम परमात्म दशा को पा सकते हैं, क्योंकि अपने सुख को पाना वह हमारा स्वभाव है। अपने सुख को ही भोगना हमारा स्वरूप है। इसलिए भले ही प्रारंभ में यत्न करना हो, लेकिन आगे के समयों में कम यत्न करना पड़ता है और अंत में फिर बिल्कुल भी यत्न नहीं करना पड़ता है। परमात्म दशा पाने पर फिर जीव को अपने सुख के अनुभव के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता, स्वमेव ही सुख का अनुभव होता है। बाहर वैश्विक सुख को पाने के लिए तो सतत ही प्रयत्न करना होता है, क्योंकि विषयों की सुलभता नहीं होती है और विषयों को निरंतर भोगना संभव भी नहीं है। और विषय भोगने में फिर सुख के स्थान पर दुख का भी अनुभव होने लगता है। इसलिए एक बार यत्न करके बाहर से ध्यान हटाकर अपने ओर ले आइए, अपने सिर से पैरों तक ले आइए और आप पाएंगे कि आगे आगे आपको अपने सन्मुख रहने के लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं करना होता है और आगे आगे उत्तरोत्तर अधिक सुख का अनुभव होता है। बहिर्मुखता का मार्ग विषम है, भयावह है, नाना दुखों से भरा हुआ है। बहिर्मुखता के कारण ही सारा विश्व आज महामारी की चपेट में है और कोई अंतर्मुखता रूप मोक्ष मार्ग को जानता नहीं है। और यदि जीव अंतर्मुख रहें तो इस महामारी से पूरी तरह बच सकते हैं। सारे जगत में शांति और आनंद का प्रवाह हो सकता है, सब निर्भयता से रह सकते हैं, उत्तम स्वास्थ्य और सुख को भोगते हुए रह सकते हैं। जगत में तो हमारा कोई अधिकार नहीं है, पर हम अपने सन्मुख रहकर निर्भय रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, चिंता मुक्त रह सकते हैं और इस भयावह दौरान में भी महान सुख को भोगते हुए रह सकते हैं, उत्तम स्वास्थ्य के साथ जीवन यापन कर सकते हैं। अपने सन्मुख हो जाना है, फिर अंतरंग में विचरण तो स्वमेव ही होने लगता है। बाहर की दृष्टि को छोड़कर अंतर्दृष्टि करना, इतना मात्र मोक्ष मार्ग है। बहिर्दृष्टि संसार मार्ग है और अंतर्दृष्टि मोक्ष मार्ग है। बस दृष्टि को पलट लेना है और दृष्टि हमारे पास है, उसको कहीं से लाना नहीं है।
और एक बार कर्मों का संबंध मिट जाने पर फिर दृष्टि का भी कोई काम नहीं है। कोई अद्भुत स्थिति है। जीव को स्वतः ही उत्तम और अविनाशी सुख का भोग होता है। इससे उत्तम स्थिति और कुछ भी नहीं हो सकती है। यहाँ यत्न कुछ भी नहीं है और सुख असीम है। और सुख स्थायी है। और एक बार जब अंतर्दृष्टि करने पर जो शांति उत्पन्न होती है उसका हम अनुभव कर लेते हैं, तो फिर हमको किसी बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता भी नहीं रहती है। हमारे अंतरंग से ही अंतर्मुख रहने की स्फुरना उत्पन्न होती है और हम अंतर्मुख रहने लगते हैं। बाह्य जगत के प्रति न फिर राग रहता है न द्वेष रहता है, क्योंकि फिर बाह्य जगत के प्रति सन्मुखता ही मिटती जाती है। जगत के प्रति मैत्री भाव छूटकर अपने प्रति मैत्री भाव उत्पन्न होता है। जगत के प्रति हम वीतराग होते हैं और अपने सुख में ही अनुरक्त रहते हैं। अनुरक्ति का विषय बदलता है। पहले बाह्य पदार्थ अनुरक्ति के विषय होते हैं, अब आप ही स्वयं अनुरक्ति का विषय होता है। अपने से ही संतोष होता है और बाह्य पदार्थों के प्रति का लोभ मिट जाता है। लोभ पाप का बाप बखाना। बाह्य पदार्थों के राग को ही पाप का बाप कहा। पर पदार्थों की चाह छोड़ करके अपने आभ्यंतर काया की ही चाह उत्पन्न करिए। विषय की चाह कुशील है और अपनी चाहशील है। लोक में भी अपनी वस्तु के भोग को बुरा नहीं माना जाता है। हम उसको निश्चिंतता से भोगते हैं और वास्तव में तो अपनी वस्तु अपनी अमूर्त काया ही है, आप ही है। हम भी एक उत्तम पदार्थ हैं जो सुख के बने हुए हैं। सुख ही हमारा निर्दोष लक्षण है। अर्थात सुख गुण का परिणाम सुख या दुख हमेशा पाया जाता है। लक्षण उसी को कहते हैं जो लक्ष्य में सदा रहे। पुद्गल का लक्षण स्पर्श है, क्योंकि पुद्गल स्पर्श के बिना कभी भी नहीं पाया जाता। पृथ्वी जल अग्नि वायु में वायु ही सबसे सूक्ष्म है और उसमें केवल स्पर्श पाया जाता है। ऐसे ही कर्मों के बंधन से रहित जीव सबसे अधिक सूक्ष्म है और उसमें केवल सुख पाया जाता है। शुद्ध पुद्गल में केवल स्पर्श है और शुद्ध जीव में केवल सुख है। हम सर्वांग सुख के ही बने हुए हैं। सुख गुण का अभाव कभी भी नहीं होता।
वस्तु के गुण का अभाव होने पर वस्तु का ही अभाव होता है, और वस्तु का अभाव कभी भी नहीं होता है। जो भी वस्तु लोक में है वह अनादि निधन होती है, न उसका आदि है न अंत है। इस प्रकार हमारा सुख गुण अनादि अनंत है। जब चाहें तब हम सुखी हो सकते हैं, बस केवल अपना मुख अपनी ओर करने की आवश्यकता है। और जहाँ अपनी ओर हमने अपना मुख किया तो फिर हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं, दुखों का भय समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कि जीव को फिर मरण का भी किंचित भय नहीं होता है, रोगों का भय नहीं होता है, निर्धनता का भय नहीं होता है, क्योंकि अपने सन्मुख होने पर सातिशय पुण्य का उदय होता है और पाप प्रकृतियों का नाश होता है, और फिर जीव पाप पुण्य दोनों प्रकृतियों के उदय से ही रहित होकर परमात्मा हो जाता है। अपनी दृष्टि की ऐसे अद्भुत महिमा है, अपनी अद्भुत महिमा है। बस प्रकट परमात्मा होने के लिए हमें अपनी ओर दृष्टि करने की आवश्यकता है। उन्होंने मोक्ष मार्ग तय कर लिया है और हमें अभी मोक्ष मार्ग पर चलना शेष है। इतना ही प्रकट हुए परमात्माओं में और हमारे में अंतर है। मोक्ष मार्ग पर चलना ही वास्तव में तीर्थ गमन है, बाहर कहीं नहीं जाना है, अपने सन्मुख बने रहना है। वही वास्तव में अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थापित करना है। यहाँ वास्तव में चलना नहीं है, अपने में ठहर जाना है। कुछ काम करके थकना नहीं है, अपने सन्मुख होकर अपूर्व विश्राम पा लेना है। संसार से ठीक विपरीत गति होती है। बहिर्मुखता का जीवन दुख से भरा हुआ होता है और अंतर्मुखता में उत्तरोत्तर सुख बढ़ता जाता है, और फिर पूर्ण सुख पाने के बाद फिर उपयोग की आवश्यकता ही नहीं रहती है, और वास्तव में जीव केवल सुख स्वभाव रूप रहता है। अब उपयोग की भी आवश्यकता नहीं होती। मूर्त के संबंध से ही जीव में उपयोग उत्पन्न होता है, और मूर्त का संबंध मिटने पर जीव में उपयोग नहीं रहता है, केवल सुख रहता है। और वही चेतना का स्वरूप है। जो अपने सुख को चेतता है वही चेतन है। चेतन का अर्थ दर्शन ज्ञान के रूप में किया जाता है, सो ठीक नहीं है, योग्य नहीं है, क्योंकि दर्शन ज्ञान का सद्भाव केवल संसार अवस्था में रहता है, मोक्ष अवस्था में नहीं रहता है। मोक्ष अवस्था में जीव केवल अपने सुख को चेतता है, अनुभव करता है। वहाँ फिर दर्शन ज्ञान का कोई काम नहीं है। इस कलिकाल में प्राय धर्म का अभाव सा ही रहता है, क्योंकि जो भी जन्म लेते हैं वे मिथ्या दृष्टि होते हैं, और कोई विरल जीव ही अपने सन्मुख रहकर दर्शन मोह मिथ्यात्व प्रकृति का नाश करके मोक्ष मार्गी होता है। जगत से मोक्ष मार्ग की अपेक्षा करना वृथा है। भले किसी ने साधु का वेश धारण किया हो,
पर वेश किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग एकांत स्वानुभव रूप है। जो वेश की ओर आकर्षित होते हैं वे वास्तव में मोक्ष मार्ग को नहीं जानते। सब जीव अपने अपने संप्रदाय को स्वीकार कर लेते हैं, सो कदापि ठीक नहीं है। मोक्ष मार्ग को तो अपने सन्मुख होकर ही पाया जाता है। किसी अन्य से मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना संभव नहीं है। जीव अपने सन्मुख होकर ही शांति का अनुभव करता है और यह जान लेता है कि यही मोक्ष का मार्ग है। फिर अपने सन्मुख रहकर पूर्ण शांति को, पूर्ण सुख को प्रकट कर लेता है। फिर अपने सन्मुख रहने जैसा कुछ मामला नहीं रहता है। ऐसा जीव महान महिमावंत है जिसको सुख के लिए कुछ भी नहीं करना होता है। शुद्ध दशा प्रकट करने के बाद जीव कृतकृत्य होता है। जो करना है वह उसने कर लिया है। उपयोग को अपनी ओर करना था सो कर लिया है। अब वह भी उसको करना नहीं होता है और उसके फल में केवल सुख का ही उसको अनुभव होता है। यही वास्तव में ऐसा प्रयत्न है जो थोड़े समय किया जाता है और उसका फल अनंत काल तक मिलता है। थोड़े काल कमाओ और फिर अनंत काल खाओ, और इससे अनुपम चीज कोई नहीं हो सकती। थोड़ा सा प्रयत्न और असीम सुख अनंत काल तक भोगना है। तो अपने सन्मुख रहने की कमर कस लें कि हमें अब संसार को पूरी तरह खत्म करना है। उपयोग की आवश्यकता को भी मिटा देना है और स्वतः होने वाले सुख को पा लेना है, जहाँ फिर पुरुषार्थ की आवश्यकता भी नहीं रहती, अंतर्दृष्टि करने जैसा भी नहीं रहता है। फिर हमारा शुद्ध स्वरूप, अनुपम स्वरूप, जो महान महिमावंत है, ऐसा सुख प्राप्त होता है जिसकी लोक में उपमा नहीं है। लोक में तो सुख प्रयत्न से ही पैदा होता है। धर्म अर्थ काम के पुरुषार्थ तो संसार का स्वरूप है, पर मोक्ष मार्ग भी प्रयत्न रूप है। वह मोक्ष के पुरुषार्थ रूप है, अंतर्मुख रहने रूप है। पर मोक्ष में तो पुरुषार्थ का फल है, पुरुषार्थ भी करना नहीं होता है। जीव का ऐसा शुद्ध स्वरूप है कि उसमें सुख के लिए पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ता है। ऐसे अपने स्वरूप की महिमा ग्रहण कर अपने सन्मुख रहने का ही अहोरात्रि प्रयत्न करिए। ध्यान का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।